हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर। हर हर महादेव। शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम। मैं आप सबको वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करते हुए गणेश जी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि हे गणेश जी महाराज, आप विघ्नों का हरण करने वाले हैं, सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करने वाले हैं। आप प्रथम पूज्यता के अधिकारी। आप प्रसन्न होते हैं तभी दसों दिशाओं को विमुख कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को भी आने का मार्ग देते हैं। हे गणपति, प्रसन्न होइए और प्रथम पूजता स्वीकार करते हुए आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दीजिए। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी अनुरोध करता हूं कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर गौर बिंदोरा काठन ग्रहण करें और मेरा यजमान बने। मैं स्कंद कुमार स्कंद देव, यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी, लक्ष्मी जी, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करते हुए, हनुमान जी का आह्वान करते हुए, रामचंद्र जी का आह्वान करते हुए राम परिवार का वंदन करता हूँ। मैं आकाश रजगड़िया बंसल गोत्रोत्पन्न होम उमा शंकर नारायण देवी कांता रजगड़िया पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सामरिया बाबा मेरे गुरुदेव को वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज कथा प्रारंभ करूंगा और गुरुदेव से विनती करूंगा कि मेरे से जुड़े मेरे बंधु बांधव हित नातेदार जो भी इस कथा का श्रवण करें, मेरे सब्सक्राइबर सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी बार बार धन्यवाद दूं, उतना कम है कि उन्होंने मुझे कथाओं की ओर प्रेरित किया। गुरु से ज्ञान मिला और प्रदीप मिश्रा जी से कथाओं का प्रेरणा मिली। यही मेरे ईश्वर की पाने का मार्ग बताया और मैं उस पर निकल चला। कहा भी जाता है कि रामकृष्ण परमहंस बराबर बोलते थे, एकला चलो एकला चलो, और ईश्वर के साथ मिलकर एकला ही प्रार्थना करो। तो वह काली मां को साक्षात प्रसन्न करते थे, तो मैं उसी रूप में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूं। बाबा आप प्रसन्न होइए, हे माता आप प्रसन्न होइए और हम लोगों को कल्याण कीजिए। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था महाकाल राजा की जय। जो मनुष्य उस तीर्थों का उत्तम जल में प्रवेश करता है वह दिव्य लोक में तब तक अक्षय सुख का भोग करता है जब तक कि सूर्य और चंद्रमा का सत्ता बना रहती है। बोलो महाकाल राजा की जय। अवंती क्षेत्र खंडे की जय। स्मृत कुमार जी कहते हैं, जो मनुष्य स्वर्ण छूर नामक तीर्थ में स्नान करके भगवान महेश्वर का दर्शन करता है उसे 100 कपुल्ला दान से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जो जितेंद्रिय पुरुष ब्रह्मा जी की बापी बावली की कुंड में स्नान करता है वह हंसयुक्त विमान द्वारा ब्रह्मलोक को जाता है। जो मनुष्य चैत्र या फागुन मास में विष्णु पापी में स्नान करके जितेंद्र हो उपवास व पूर्वक रात्रि में जागरण करता है वह सब पापों से मुक्त होता है और भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो मन को संयम में रखकर भक्ति पूर्वक अभयेश्वर देव के पट बंध का दर्शन करता है वह रुद्र लोक को जाता है।
मुने जो मनुष्य एकचित होकर अगस्तेश्वर के समीप जाता है वह अगस्तोदय के समीप उनका दर्शन करता है, वह संपूर्ण पातकों से मुक्त हो जाता है। काश पुष्प प्रतिकाश बहिन मारुत संभव मित्रावरुण्यो पुत्र कुंभ्यो ने नमस्तु ते। काश पुष्प के समान गौरव वाले अग्नि और वायु अग्नि सोम से प्रकट मित्र वरुण पुत्र कुंभियों ने आपको नमस्कार है। इस मन से अगस्त जी को अर्घ्य देने वाला मानव पुत्रवान और धनवान होता है। मृत्यु के पश्चात वह स्वर्गलोक में जाता है। स्वर्ग में लोक में अनंतर पुनः इस मृत्यु लोक में आकर पवित्र धनवानों के घर में जन्म लेता है अथवा महान योगीश्वर पर होता है। व्यास उत्तम पुण्य प्रदान करने वाली दिव्य पुरी उज्जैनी प्रथम कल्प में स्वर्ण श्रृंगा कहलाती है, दूसरे में इसका नाम कुशस्थली होता है, तीसरे में इसे अवंतिका कहते हैं, चतुर्थ कल्प में इसका नाम अमरावती होता है, पंचम कल्प में चूड़ामणि, छठे में पद्मावती और सातवें में इसका नाम उज्जैनी जानना चाहिए। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इन नामों का पाठ करता है वह निसंदेह 7 जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, उज्जैनीपुर में अंधक नाम से प्रसिद्ध दैत्य राज करता था। उसका महापराक्रमी पुत्र का नाम कनक दानव था। एक बार उस महाशक्तिशाली वीर ने युद्ध के लिए इंद्र को ललकारा। तब इंद्र ने क्रोध पूर्वक उसके साथ युद्ध करके उसे मार गिराया। उस दानव को मारकर वे अंधकासुर के भय से भगवान शंकर को ढूंढते हुए कैलाश पर्वत पर चले गए। वहां देवताओं के स्वामी इंद्र ने भगवान चंद्रशेखर का दर्शन करके अपनी अवस्था उन्हें बताई और प्रार्थना की, भगवान मुझे अंधकासुर से अभय दीजिए। इंद्र का ऐसा वचन सुनकर शरणागत वत्सल शिव ने अभय देते हुए कहा, इंद्र तुम अंधकासुर से भय न करो। इस प्रकार संतावना देकर भगवान शिव ने महाभयानक रौद्र रूप धारण किया और वे एक चरण से पृथ्वी पर उतरे। जहां उनका पैर पड़ा उसी स्थान पर सर्वत्र देव वंदित एक कुंड प्रकट हो गया। भगवान शिव ने वहां पैर रखा था, इसलिए उस कुंड का नाम शिवपद प्राप्त प्रसिद्ध हो गया। सर्वप्रथम श्री शंकर के चरणांगुष्ठ को कोटि कोना वहां पड़ी थी, इसलिए वह तीर्थ सर्व पापनाशक कोटि तीर्थ में के नाम से भी विख्यात हुआ। वही भगवान अगस्त ने करोड़ों तीर्थ का स्थापन किया था। इस कारण से भी लोक में उसका कोटि तीर्थ नाम पड़ गया। उस तीर्थ का दर्शन करके सब देवताओं ने अपने हित की इच्छा से उसमें स्नान किया। महाकालमय स्वर्ण रूप धारण करके भगवान शिव का वहां आगमन हुआ था, इसलिए वे इस तीर्थ में महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। दानव अंधकासुर ने जब इंद्र के द्वारा अपने पुत्र के मारे जाने का समाचार सुना तब महान क्रोध से भरकर उसने रण के बाजे बजवाए और सेना सहित उस स्थान पर आया जहां सब देवता मौजूद थे। रथ हाथी आदि से युक्त विशाल सेना के साथ महायुद्ध के लिए उद्यत हुए दानवों को आते देख देवता लोग भगवान शिव के शरण में गए। तब वे त्रिनेत्रधारी भगवान महाकाल देवताओं निर्भय रहो ऐसा कहकर हाथ में त्रिशूल लिए खड़े हो गए। दैत्यों पर भगवान रुद्र का कोप होते ही सारा आकाश मंडल प्रज्वलित हो अग्नि की ज्वालाओं में से व्याप्त हो गया। अंधकासुर ने क्रोध में भरकर देवताओं के विनाश के लिए करोड़ों दूसरे बाणों की झड़ी लगा दी। पिनाकधारी महाकाल ने आग की चिंगारियां और ज्वालाओं को छोड़ते हुए उस दानव को अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। साथ ही अंधकासुर को भी अनेक बाणों से घायल किया। जैसे ब्रह्म कमल के फूल पर छा जाता है उसी प्रकार भगवान शंकर ने बाणों ने अंधक को सब ओर से आच्छादित कर दिया। अंधकासुर युद्ध में स्थित होने पर भी अत्यंत शिथिल हो गया। उसके अस्त्र भी शिथिल हो गए। भगवान शिव के गण भी बड़े भारी योद्धा थे, साथ ही उन्हें भगवान शंकर का सामीप्य भी प्राप्त था, इसलिए उन्होंने युद्ध में उत्साह पूर्वक लड़कर अंधकासुर को सेना को मार डाला। अपनी सेना को देवताओं द्वारा छीन बीन की हुई देख और अपने ही को भी महेश्वर के बाणों से छत विछत हुआ पाकर अंधकासुर विकल शरीर से भयभीत हो उठा। तब उसने तामसी माया फैलाई। उस माया से उसका शरीर अदृश्य हो गया और वह उत्तर दिशा की ओर चल दिया। अंधकासुर जिस जिस मार्ग से गया
उसी उसी से शंकर जी ने भी उसका पीछा किया। एक स्थान पर पहुंचकर अनकासुर बोला, फिर भगवान शिव भी उसी वह प्रकार बोले। तब से वहां वाग गंधक नाम से विख्यात तीर्थ प्रकट हो गया। अघन शुद्धि नवमी को वहां स्नान करके पवित्र हो जो श्रद्धा पूर्वक शक्कर सहित अन्नदान करता है, उसका वह सब पुण्य क्षय होता है तथा दाता देवलोक में जाता है। इसी समय अपने तेज से दिशाओं के अंधकार को दूर करते हुए अर्जुन द्वारा स्थापित भगवान नारादित्य मनुष्य का रूप धारण करके उठे। उनके द्वारा अंधकार नष्ट होने पर प्रकाश में जब वह दित्य स्पष्ट दिखाई देने लगा, तब देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने नाना प्रकार की स्तुतियां द्वारा नर रूपधारी ईश्वर नारायण का स्तवन किया और उसका नाम नरदीप रख दिया। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक नरदीप नाम से प्रसिद्ध भगवान सूर्य का दर्शन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य षष्ठी या सप्तमी तिथि को रविवार के दिन उपवास करके दिन क्षय, संक्रांति, ग्रहण तथा विष्णु वियोग पर कुंड में स्नान करके पवित्र हो मन को संयम में रखता है और जप करते हुए स्तुति वाद और मंगल गीत के साथ भगवान नरदीप का दर्शन करता है तथा पूजन और साष्टांग प्रणाम करके प्रातःकाल, मध्याह्न एवं उपराह्न में सूर्यदेव की परिक्रमा करता है, वह 7 जन्मों में किए हुए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में सूर्यलोक को जाता है। पूर्व काल में नर अवतार अर्जुन ने इंद्र से सूर्य प्रतिमा को प्राप्त करके उस प्रसन्नता पूर्वक इस तीर्थ में स्थापित किया है। इस कारण से ये भगवान सूर्य नरदीप कहे गए हैं। ज्येष्ठ व्यतीत होने पर भगवान सूर्य को रथ पर विराजमान करके श्रेष्ठ द्विज अपनी भुजाएं लगाकर उस रथ को कुछ स्थली में पहुंचाते हैं। उस समय उत्तर दिशा को आते हुए भगवान सूर्य का जो दर्शन करता है, उसे अग्निष्टोम यज्ञ का पूरा फल प्राप्त होता है। जो केशवादित्य के स्थान में लौटे हुए रथ का दर्शन करता है अथवा रस्सी पकड़कर स्वयं भी उस रथ को खींचता है, वह अपने कुल का वह पिता पितामह आदि पितरों का उद्धार कर देता है। जो दक्षिण दिशा में नरदीप देव का संयम पूर्वक दर्शन करते हैं, वे स्वर्गलोक में जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री सूर्यदेव की परिक्रमा करते हैं, उनके द्वारा 7 द्वीपों वाली पृथ्वी की प्रदक्षिणा हो जाती है। प्रातःकाल उठकर मौन हो भक्ति भाव से भगवान सूर्य के समीप जाए, पूर्व द्वार से दर्शन और नमस्कार कर दक्षिण द्वार में से प्रवेश करके रथ चक्र की पूजा करे। तदंतर उसी द्वार से निकलकर प्रणाम पूर्वक आगे जाए और पश्चिम द्वार का आश्रय ले रथ से स्थित हुए सूर्यदेव का अर्चन करे। जो मनुष्य इस प्रकार नरदीप जी की रथ यात्रा करता है, वह अपनी रुचि के अनुसार इंद्रलोक, सूर्यलोक, शिवलोक तथा गोलोक का सुख पाता है। जो मनुष्य भगवान सूर्य नारायण के अग्रभाग में स्थित वापी में 1 मास तक प्रतिदिन अवगाहन करके नरदीप जी का दर्शन करता है, उसके दुष्स्वप्न का नाश हो जाता है। अंधकार नष्ट होने पर जब सब और उत्तम प्रकाश छा गया, तब भगवान महेश्वर ने 3 शिखाओं वाले त्रिशूल से अंधकासुर का विदन कर डाला। इससे ब्रह्मा और इंद्र आदि संपूर्ण देवता बहुत प्रसन्न हुए। उस समय भगवान विष्णु ने देवताओं के हित की इच्छा से शंखनाद किया। जहां उन्होंने शंख बजाया, वही शंखोदारण नाम से प्रसिद्ध तीर्थ हो गया। वहां भगवान विष्णु सदा निवास करते हैं। वहीं अनादि चतुर्मुख लिंग भी है। उस लिंग के समीप विष्णु देव के दक्षिण भाग में त्रिशूल से लक्षित होने वाले भगवान शिव विराजमान हैं। जो जितेंद्रिय पुरुष चतुर्दशी और अष्टमी को इन सब का दर्शन करते हैं, वे समस्त पाप राशि के क्षीण हो जाने पर परम गति को प्राप्त होते हैं। जो वहां स्नान और एकादशी का व्रत करके शंखधारी भगवान जनार्दन का दर्शन करता है, वह अच्युत पद वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। बोलो अवंतीपुर की जय। मेरे महाकाल राजा की जय। काल हर दुख हर दारी धरा कष्टरा, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम। हे बम भोला नाचे मेरा भोला, बम भोला। मैं यही कहूंगा कि मेरे बाबा विश्वनाथ, मेरे बाबा महाकाल, काल हर दुख हर दारी धरा कष्टरा, हर हर महादेव सभी कष्टों का निवारण करते हैं। इसीलिए वे हमेशा प्रसन्न रहते हैं और प्रसन्न
करवाते हैं। बाबा की कृपा सभी पर बनी रहे, इसी भाव के साथ आज मैं यह कथा का आरती कर यहीं विराम दूंगा। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, देवी सिद्धि शुभ लाभ, मातृ देवी व पितृदेव व महादेव की जय, मैया पार्वती की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, भक्त वत्सलाय की जय, मेरे स्कंद पुराण की जय। काल हर दुख हर दारिद्र शीतलीकरण अहम करिष्ये। हर हर महादेव शंभो शंभो। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो। बोल बम का नारा है, बाबा एक मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। मैं आप सबों को वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाई समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप प्रसन्न होकर सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें और पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ में पार्वती को अनुरोध करता हूँ कि इस कथा का अभूतपूर्व सूर्य नारायण देव का जिस प्रकार कहा गया है उस प्रकार सभी पर कल्याण बनाए रखें। सूर्य के माध्यम से सभी का कल्याण हो। अंधकासुर की कथा, अद्भुत कथा का श्रवण का लाभ मिले और जो इस कथा को सुने उन्हें श्रवण का लाभ मिले। जो इस कथा को सब्सक्राइब करे उसे सब्सक्राइबर बनाने के लिए उनके कष्टों में साथ दीजिए। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा। हर हर महादेव शंभो शंभो। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम, बोलो बम, बोल बम, बोल बम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जपाकर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। रटाकर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।